नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर हम कॉवेब मॉडल संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है क्यू डी टी बराबर 10 - 3 PT। ये मांग का समीकरण है। क्यू टी एस बराबर 2PT-1 ये पूर्ति का समीकरण है। P0 बराबर 3 दिया हुआ है। T बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए PT का मान निकालिए। प्रश्न ये है, इसका हल करने के लिए हम जानते हैं कि साम्य की स्थिति में सदैव मांग पूर्ति के बराबर होती है। अतः मांग के समीकरण को पूर्ति के समीकरण के बराबर हम रख देते हैं। तो क्यू टी डी इज इक्वल टू क्यू टी एस 10 - 3 PT बराबर 2PT-1 या 3PT प्लस 2PT-1 बराबर 10 या PT बराबर PT प्लस 2/3 PT-1 बराबर 10/3। यह प्रथम श्रेणी का अंतर समीकरण है। इसको हल करने का तरीका यह है कि जब पूर्ण हल होता है वो दो फलनों का योग होता है, निश्चित समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन। तो पीआई निकालने के लिए हम जो उपरोक्त समीकरण में प्राप्त हुआ है PT + 2/3 PT-1 बराबर 10/3, तो यहाँ PT = PT-1 बराबर P बार रख लेंगे जो साम्य कीमत है। तो P बार + 2/3 P बार बराबर 10/3 या P बार 5/3 = 10/3 या P बार = 2, यह साम्य कीमत है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम PT बराबर a रो की पावर t रखेंगे इसके मान को। तो समीकरण में ये मान रखने पे PT बराबर a रो की पावर t प्लस 2/3 a रो की पावर t-1 बराबर 0। इस समीकरण में से a रो की पावर t-1 कॉमन आ गई, तो ब्रैकेट में बचा रो प्लस 2/3 = 0 और रो का मान आया -2/3। अतः इस समीकरण का पूर्ण हल हो गया PT बराबर PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निश्चित समाकलन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन। PT बराबर P बार प्लस a रो की पावर t, P बार और रो के मान रखने पर PT बराबर 2 + a -2/3 की पावर t। यहाँ हमें a का मान निकालना है, इसलिए हम t बराबर 0 रखते हैं। t बराबर 0 रखने पर a का मान हमें प्राप्त होता है P0 - 2, जहाँ P0 हमको दे रखा है प्रारंभ में। P0 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 के बराबर है, तो a का मान हो गया 3 - 2 यानी 1। तो समीकरण हो गया PT बराबर 2 + -2/3 की पावर t -2/3। रो का मान नेगेटिव है, अतः समय पर दोलायमान होगा और रो का मान 2/3 अगर मॉड्यूलस वैल्यू लें तो इसका मान 1 से कम है, तो ये मंदित होगा या दमित होगा। तो समय पथ जो ऊपर समीकरण दे रखे हैं इनका समय पथ मंदित, दोलायमान या उच्चावचन वाला होगा। अब हमें प्रश्न में एक बात और पूछी है कि t बराबर 1, 2 और 3 पर इसके मान क्या होंगे। तो t बराबर 1, 2 और 3 रख देते हैं समीकरण में। तो समीकरण के अंदर P1 बराबर 2 + -2/3 की पावर 1 यानी 4/3, P2 2 + -2/3 की पावर 2 यानी 2 + 4/9 22/9, P3 2 + -2/3 की पावर 3 2 - 8/27 यानी 54 - 8/27 या 46/27। इन t बराबर 1 होने पर p का मान 4/3 होगा
टी का मान 2 होने पर पी का मान 22/9 होगा और टी का मान 3 होने पर पी का मान 46/27 होगा। इसी प्रकार से हम एक प्रश्न और हल करते हैं। समीकरण दिया हुआ है क्यू टी की पावर डी बराबर 3 माइनस 0.75 पी टी, क्यू टी की पावर एस बराबर 0.5 प्लस 1.5 पी टी माइनस 1 और पी जीरो बराबर दे रखा है 1.33। इस समीकरण के आधार पर हमें कीमत का समय पद का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए पूर्व प्रश्न की भांति मांग को हम पूर्ति के बराबर करेंगे। क्यू टी की पावर डी बराबर क्यू टी की पावर एस 3 माइनस 0.75 पी टी बराबर 0.5 प्लस 1.1 पी टी माइनस 1 पी टी माइनस 1 प्लस 0.75 पी टी बराबर 3 माइनस 0.5, यानी जो समीकरण आया हमारे पास 0.75 पी टी प्लस 1.1 पी टी माइनस 1 बराबर 2.5। इसको हल करने के लिए हम फिर पी आई और सी एफ वापस निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए पी टी माइनस 1 और पी टी को हम पी बार के बराबर रख लेंगे। तो समीकरण हुआ 0.75 पी बार प्लस 1.1 पी बार बराबर 2.5, 1.85 पी बार बराबर 2.5 या पी बार बराबर 2.5 अपॉन 1.85, यह मान आया 1.35। ये साम्य कीमत है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम पी टी को ए रो की पावर टी के बराबर रखेंगे। तो 0.75 ए रो की पावर टी प्लस 1.1 ए रो की पावर टी माइनस 1 बराबर 0। ए रो की पावर टी माइनस 1 यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 0.75 प्लस 1.5 रो बराबर 0। 0.75 रो प्लस इज इक्वल टू माइनस 1.1, या रो का मान होगा माइनस 1.1 अपॉन 0.75 या माइनस 1.47। तो पूर्ण हल पी टी बराबर पी बार प्लस सी एफ, यानी पी बार प्लस ए रो की पावर टी, पी बार और रो का मान यदि हम रख दें तो पी टी बराबर 1.35, यानी पी बार का मान 1.35 प्लस ए रो का मान माइनस 1.47 इसकी पावर टी बराबर 0 रखने कर हम ए का मान प्राप्त कर सकते हैं। पी जीरो प्लस इज इक्वल टू 1.35 प्लस ए 1.47 की पावर 0। किसी की ब्रैकेट में ऊपर से पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो पी जीरो माइनस 1.35 बराबर ए, पी जीरो का मान हमको दे रखा है 1.33। तो 1.33 माइनस 1.35 यानी ए का मान आया माइनस 0.02। अब हमें ए का मान हो गया। तो पूर्ण हल हुआ इसका पी टी बराबर 1.35 माइनस 0.02 ब्रैकेट में माइनस 1.47 की पावर टी। यह विस्फोटक उच्चावचन की स्थिति है, यानी माइनस है रो का मान, इसलिए उच्चावचन होंगे, या इसको अपन दोलायमान भी कह सकते हैं। और चूंकि मान रो का 1 से ज़्यादा है, मॉडुलस मान माइनस 1.47 ना देख के अपन मॉडुलस मान देख रहे हैं 1.47, इसका मान 1 से ज़्यादा है, अतः यह विस्फोटक स्थिति होगी, विस्फोटक उच्चावचन की स्थिति होगी। धन्यवाद।